अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा अचानक नहीं आता, ये रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आपके किचन में मौजूद चंद आम सी चीज़ें आपकी उम्र को सुस्त कर सकती हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ें बताऊंगा। 9 ताकतवर चीज़ें जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं। ख़ास तौर पे सीनियर के लिए डिज़ाइन की है ये वीडियो। 50 साल या इससे ज़्यादा जिनकी उम्र है, अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी फूड आपको हैरान कर देगा। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको एंटी एजिंग फूड्स जो बताऊंगा, अंडे, मछली, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। आप कहते हैं कि ये चीज़ें महंगी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको सादा सी सिंपल सी चीज़ें जो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में मौजूद हैं, वो बताऊंगा। इस्तेमाल करने का तरीका आपको आना चाहिए, चीज़ें ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। तो मेरे सीनियर दोस्तों, शुरू करते हैं पहली चीज़ से। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो 9 चीज़ें आपको बताऊंगा उनके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा, कैसे आपने यूज़ करनी है और किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, किन्होंने परहेज़ करना है इन चीज़ों से, ये भी आपको साथ साथ हर फूड के बताऊंगा। और एक हेल्दी हैबिट भी आपको बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। सबसे पहले बात करते हैं जी हल्दी की, जो हमारे हर सालन का हिस्सा है, मगर इसकी असल ताकत अक्सर लोग नहीं जानते। इसके अंदर एक अहम चीज़ होती है जिसको कहते हैं करकुमिन। एंटी एजिंग फ़वाइद हैं इसके, आपके जिस्म के अंदर से सोजिश को कम करती है। और याद रखें कि सोजिश ही बुढ़ापे की बड़ी वजह है। दिमागी बीमारियां जैसा कि भूलने की बीमारी अक्सर बड़ी एज के अंदर होने लगती है, अल्जाइमर डिजीज़ का ख़तरा बढ़ने लगता है, इन सारी चीज़ों में मदद देती है हल्दी। जोड़ों के दर्द में वाज़े कमी लेके आती है अगर आप रेगुलर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल कैसे आपने करना है 50 साल की उम्र के बाद हल्दी को, ये भी आपको बता देता हूँ कि रोज़ाना आधा चम्मच हल्दी आपने दूध या सालन में शामिल कर लें। हमेशा काली मिर्च की एक चुटकी साथ में डालें, उससे इसका असर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेली बेसिस पे इसको यूज़ करें। अब एहतियात क्या है इसके अंदर कि कौन से लोग ऐसे हैं जो हल्दी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो ऐसे लोग जिन लोगों को पथरी है पित्ते की, गाल ब्लैडर स्टोन हो, खून पतला करने वाली या दवाइयाँ आप कोई ले रहे हैं, तब भी आप एहतियात से इस्तेमाल करें। हामिला ख़वातीन ज़्यादा मिकदार में नहीं लें। अब ज़रा सोचें कि एक मामूली सी हल्दी आपके जिस्म के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल इसका ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की दूसरे नंबर पे जिसकी खुशबू कुछ लोगों को पसंद नहीं है, मगर फ़ायदे इसके हैरान कुन हैं। वो चीज़ है जी लहसुन। एंटी एजिंग फ़वाइद गार्लिक के क्या हैं? ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। लहसुन का इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल करना है? रोज़ाना इसके 1 से 2 कली लहसुन की छील के उसके बाद उसको क्रश करके या काट के रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए आप रख दें। इस्तेमाल करने से पहले ऐसा करने से उसके अंदर जो फ़ायदे देने वाली चीज़ें होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे। अब एहतियात इसके अंदर क्या है कि जिन लोगों को मैदे में जलन रहती है या मैदे का अल्सर है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हैं जो एस्प्रिन या बाकी खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, वो यूज़ ना करें। सर्जरी से पहले इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आप दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो लहसुन को नज़रअंदाज ना करें। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसके अंदर जो आपके जिस्म से जरासीम को ख़त्म करती हैं। अब जी तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक फल ही नहीं है, एक कुदरती दिमागी और जिल्द के लिए टॉनिक है, और वो है नारियल, कोकोनट। इसके एंटी एजिंग फ़वाइद क्या हैं? MCTs इसके अंदर होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो आपके दिमाग को भी ताकत देते हैं, आपकी जिल्द के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। जिल्द को नमी मिलती है नारियल के इस्तेमाल से और कुदरती चमक आती है। हार्मोन्स आपके बैलेंस में आ जाते हैं, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप ख़वातीन हैं। इस्तेमाल आपने कैसे करना है? 3 से 4 बार हफ्ते में नारियल इस्तेमाल करें। खाने के अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को आप कच्चा भी खा सकते हैं। नारियल पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों के अंदर, ख़ास तौर पे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए।
अब नारियल के इस्तेमाल में क्या एहतियात है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो तेल का इस्तेमाल कम करें, नारियल तेल का। गुर्दे के मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। क्या आप जानते हैं कि दिमाग को जवान रखने के लिए नारियल एक बेहतरीन चॉइस है। अब जी चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं एक आम सी सब्ज़ी की, मगर उसके अंदर छुपी है गैर मामूली ताकत, और वो है टमाटर। उसके अंदर एक अहम चीज़ होती है जिसको लाइकोपीन कहते हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं? जिल्द को सूरज की नुकसानदेह शुआओं से बचाता है। कैंसर से ख़ास तौर पे प्रोस्टेट का जो कैंसर है मर्दों के अंदर, उसके ख़तरे को कम करता है। दिल की सेहत बेहतर बनाता है। इस्तेमाल कैसे करना है? पके हुए टमाटर सालन वगैरह में यूज़ करें, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कच्चे टमाटर के इस्तेमाल से गुरेज़ करें। रोज़ाना 1 से 2 टमाटर आप खा सकते हैं। जिन लोगों को तेज़ाबियत है या एसिड रिफ्लक्स हो, गुर्दे की पथरी हो, वो अफराद ज़रा टमाटर का इस्तेमाल एहतियात से करें। याद रखें कि सही तरीके से पकाया गया टमाटर किसी दवाई से कम नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं एक ऐसी आदत पर जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 5वें नंबर पे यहाँ पे है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय। कैटकिन्स इसके अंदर होते हैं जो आपके बॉडी के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, वज़न कंट्रोल में लेके आते हैं, दिमागी कारकर्दगी आपकी बेहतर होती है। चाय के मुतबादल के तौर पे आप ग्रीन टी लें। कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करनी है? 1 से 2 कप आप पी सकते हैं डेली के। अगर मैदा आपका ज़्यादा हसास है तो खाली पेट नहीं पिएं। मज़ीद एहतियात इसके इस्तेमाल में क्या है कि कम ब्लड प्रेशर वाले अफराद ज़्यादा मकदार में ना पिएं। जिनको नींद का इशू है, नींद मुतासर हो सकती है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, सोचें कि 1 कप सब्ज़ चाय और आपकी बॉडी के अंदर सफाई का अमल शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं जी फिनोग्रीक सीड्स की, मेथी दाने की। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये ख़जाना है। फ़वाइद इनके क्या हैं? शुगर को कंट्रोल करता है मेथी दाने का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ अगर है। हाजमा बेहतर बनाता है, हार्मोनल बैलेंस में मदद देता है। इस्तेमाल कैसे करने हैं कि 1 चम्मच रात को भिगो के आप रख दें, सुबह इन बीजों को भी चबा के खा लें और उस पानी को भी आप पी लें, या पाउडर बना के रख लें। 1 से आधा चम्मच डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। अब एहतियात क्या है, किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना? हामिला ख़वातीन एहतियात से इस्तेमाल करें। शुगर की दवाई लेने वाले इसकी मिकदार कंट्रोल करके खाएं। अगर शुगर काबू में नहीं आ रही तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है मेथी दाने का इस्तेमाल। अब एक मीठी लेकिन सेहतमंद चीज़, कहते हैं मीठा नुकसानदेह बढ़ती हुई उम्र में, लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा हूँ और वो है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। विटामिन ए से भरपूर होता है, जिल्द और आँखों के लिए बेहतरीन है। फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होता है, कब्ज़ से आपको बचाता है, तवानाई आहिस्ता आहिस्ता फराहम करता है सारा दिन आपकी बॉडी को, मसल्स को एनर्जी मिलती है। हफ्ते में 2 से 3 बार उबाल के आप या बेक करके शकरकंदी खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ मिकदार महदूद रखें, ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ सकता है। ये सादा सी चीज़ आपकी जिल्द को जवान रख सकती है। अब 8 नंबर पे बात करेंगे जी, हर घर में मौजूद है ऑनियन, प्याज की एक आम सी चीज़ है बज़ाहिर, मगर इसके अंदर छुपे हुए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ताकतवर होते हैं। अहम चीज़ इसके अंदर होती है कुर्सिटिन। उसके फ़वाइद क्या हैं कि आपके बॉडी सेल्स को नुकसान से बचाता है, दिल की बीमारियों का ख़तरा कम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इस्तेमाल कच्चा प्याज आपने करना है, सलाद के अंदर ले लें या हल्की पकी हुई प्याज आप यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना थोड़ी मिकदार में लें और एहतियात इसका ये है कि मैदे की हसासियत वाले जो अफराद हैं ज़्यादा मिकदार में नहीं खाएं, गैस का मसला हो सकता है, मैदे में थोड़ी जलन या तेजाबियत का मसला बढ़ सकता है। प्याज सिर्फ जायका ही नहीं बढ़ाता बल्कि उम्र भी बढ़ाता है दोस्तों। आखिर में एक कुदरती मीठा आपको बताने लगा हूँ जो दवा भी है और शिफा भी है। जी हाँ, बेस्ट एंटी एजिंग फूड है और वो है शहद। कुदरती एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर होते हैं, तवानाई और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गले और हाजमे के लिए बेहतरीन है। 1 चम्मच नीम गर्म पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की जगह इस्तेमाल कर लें। एहतियात क्या है जी, शुगर के मरीज़ एहतियात से इस्तेमाल करें, बल्कि नहीं करें। 1 साल से कम उम्र बच्चों को भी आप ना दें। अगर आप
चीनी छोड़ दें और शहद अपना लें तो फ़र्क खुद आप महसूस कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये चीज़ें खाना काफ़ी है? जवाब है नहीं। 50 साल के बाद याद रखने वाले असूल आपको बताता हूँ। खाने की मिकदार को कम रखें मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड खा लें, चाहे थोड़ी मिकदार में खाएं। नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, पानी ज़्यादा पिएं और सबसे अहम चीज़, इन चीज़ों को मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें। आखिरी बात, बुढ़ापा रोका नहीं जा सकता मगर उसे सुस्त ज़रूर किया जा सकता है और ये सब कुछ आपके किचन से शुरू होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।